नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम। मृत्यु के बाद मृत शरीर को क्यों नहीं अकेला छोड़ा जाता? हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है? कृपया बताएं। मृत्यु के बाद मृत शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता हिंदू धर्म में, इसे बताएं। अब गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वो तो यहाँ मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि पुराण मतलब कहानियां, कथा कहानियां, सच्चाई उसमें ज्यादा होती नहीं है। ठीक है, फिर भी हिंदू की बात आई है तो गरुड़ पुराण को भी ले ही लेते हैं। अब गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद शरीर को अकेले इसलिए नहीं छोड़ा जाता है कि उसमें दूसरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, और दूसरी आत्माएं जब प्रवेश करती हैं मृत शरीर में तो घर वालों को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। अब इसे अच्छे से समझें। गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत शरीर में दूसरी आत्माएं घुस जाती हैं। अगर दूसरी आत्माएं घुस के उस शरीर में कुछ कर सकती तो जो आत्मा पहले रह रही थी वो क्यों चली गई? वो क्यों शरीर छोड़ के चली गई? वही कुछ कर लेती फिर। भाई वो भी तो आत्मा उस शरीर में रह रही थी, उसने भी तो उस शरीर को छोड़ दिया क्योंकि वो शरीर उस लायक नहीं था, उस योग्य नहीं था। आगे वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट ऐसा डैमेज हो गया था कि एनर्जी सर्कल जो है वो ब्रेक हो गए। अब वो कनेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए वो सोल ने शरीर को छोड़ दिया। अब दूसरी आत्मा क्या उन कनेक्शनों को वापस जोड़ देगी? थोड़ा सा भी बुद्धि होगी तो सोच लेंगे। तो गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो कोरी बकवास है, वो बिल्कुल बेकार है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल बेकार है। मेरा यह अनुभव है कि वो बिल्कुल बेकार है। फिर मृत शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता? जब ये बातें होती होंगी, है ना, तब क्या स्थिति थी उसे समझो। उस समय ना तो बॉडी को रखने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं थी, ना ही अच्छे मकान थे, ना ही अच्छे घर थे। उस समय जो है जमीन पे लिटाया जाता था, कच्ची मिट्टी पे लिटाया जाता था। जब मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर को उठाकर नीचे लिटा दिया जाता है। अब नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो बॉडी को खाने के लिए आते हैं, और जब वो बॉडी को खाते हैं तो जिनके प्रियजन हैं, जिस घर में उसकी डेथ हुई है, उनको ये देख के बहुत दुख होता है कि जो कल तक हमसे प्रेम कर रहा था, बातें कर रहा था, आज उसका शरीर ऐसे पड़ा है उसको कीड़े खा रहे हैं। इसलिए शरीर को अकेले नहीं छोड़ा जाता कि कोई कीड़ा उसके अंदर न घुस जाए, किसी कारण से वो शरीर खराब ना हो जाए। इसलिए उस शरीर को अकेले नहीं छोड़ा जाता था। आज समय बदल गया है। आज आप कहते हैं कि शरीर को अकेले न छोड़ा जाए, भूत प्रेत घुस जाएंगे, दूसरी आत्मा घुस जाएगी। हॉस्पिटल में जाके देखें, वहां डेड बॉडी पड़ी होती है, और वहां डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति लावारिस है, वो मर गया एक्सीडेंट में, उसकी डेड बॉडी वहां हॉस्पिटल में पड़ी है, 3-4 दिन तक वो लोग वेट करते हैं, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पहले शरीर को ठीक तरीके से रखने की सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधाएं हैं। आज शरीर एक दिन की बात छोड़ो, 1-1 महीने तक रखा रहता है। आज पूरी सुविधाएं। आज हम सोचे गरुड़ पुराण के हिसाब से तो आज वो बातें लागू ही नहीं होती। कोई भूत प्रेत मरे हुए शरीर में घुस के क्या करेगा? आप एक मरे हुए शरीर को छोड़ देता हूं, आप एक कोठी में रहते हैं, एक बंगले में रहते हैं, बहुत सुंदर बंगला, बहुत अच्छा बंगला है, और आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और एक खंडर पड़ा हुआ घर है, टूटा फूटा घर, मकड़ी के जाले लगे हैं, चिमगादड़ है, बिल्कुल गंदा घर पड़ा हुआ, टूटा फूटा, छत नहीं है,
पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, आप ये कहेंगे कि मैं वो घर छोड़ के इस घर में रह लेता हूं। माना कि आपके पास घर नहीं है, तो भी आप उस खंडर में नहीं रहेंगे, आप कहेंगे यहां रह के मैं क्या करूंगा। उसी तरीके से चेतना जो है, आत्मा जो है, मृत शरीर में प्रवेश क्यों करेगी। बस मृत शरीर को कुछ ऐसा नुकसान ना हो, उसे कीड़े ना खा लें, उसे चूंटियां ना खाएं, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाएं नहीं, देखने में वो गंदा ना लगे, उसके पास से बदबू ना आए, इसीलिए उसका संस्कार जल्दी कर दिया जाता है। ये कारण होते हैं। आज प्रेजेंट की स्थिति में देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। हॉस्पिटल में है, वहां अकेले ही रहते हैं वो लोग, उनको डाल दिया जाता, पड़े होते हैं, और भी लोग वहां काम कर रहे होते हैं। पोस्टमार्टम होता है, उसमें से निकालते हैं, वो देखते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास ना फैलाएं और ना ही अंधविश्वास में जीने की कोशिश करें। तो मृत्यु के बाद शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता, सिर्फ यही कारण है कि उसकी दुर्गति ना हो, है, जिससे हम प्रेम करते हैं। भले आज वो चला गया हो शरीर छोड़ के, फिर भी उसका शरीर तो कीमती है, तो उसके शरीर की दुर्गति ना हो, कोई जंगली जानवर ना आके खा ले। अब मान लो कि मृत शरीर पड़ा हुआ है बाहर मिट्टी में, और उसके पास परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, तो कुत्ता आके उसे खाने लगेगा, बिल्ली आके खाने लगेगी, कौवे उसको नोच के खाएंगे, चील गिद्ध उसे नोच के खाएंगे। तो ऐसी दुर्गति ना हो, इसीलिए उससे अकेले नहीं छोड़ा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।